आवाज आ रही सब लोगों को? आवाज आ रही सब लोगों को? सर हाँ। तो वेक्टर्स में से अपन ने लास्ट टाइम बात की थी यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर मतलब क्या? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। समझो ए तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, इसको लिखने का तरीका होता है ए कैप। ए कैप ये वेक्टर का फॉर्मूला मैंने देखा था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। और सबसे खास बात, यूनिट वेक्टर को तुम निकाल सकते हो, राइट? अब एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, कभी भी यूनिट वेक्टर बोलेंगे तो हमेशा एक चीज दिमाग में रखना ही, और वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज 1। वेक्टर whose magnitude is 1 मतलब यूनिट ही है। ए कैप से उसको रिप्रेजेंट करता है। बच्चों जब मैं वेक्टर यूनिट वेक्टर की बात करूं, हमेशा याद रखना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई बोलते हैं अपन, और ये जेड बोलता है, बराबर के नहीं? एक्सिस पता है सब लोगों को, 3 डायमेंशन। तुमने स्कूल लेवल पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ी होगी। और एक एक्स एक्सिस भी होती है जो बाहर निकल के आ जाती है, प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आती है, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स और वाई को तुम ड्रॉ कर सकते हो बोर्ड पे, लेकिन जेड एक्सिस है ना, प्लेन के पेपर के बाहर आती है, बोर्ड के बाहर आ रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है, ठीक है? अब देखना बेटा, तुम्हारा जो वेक्टर होगा ना बच्चों, हर डायरेक्शन में होगा। ये जो एक्स एक्सिस के अराउंड होगा उसको हम बोलेंगे आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप। फिर यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, याद रखना। एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के कैप। याद रहेगा बेटा? हाँ। तो मैं क्या लिखूंगा? आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स along आई कैप किसके अराउंड है, किसके अलोंग है? आई एक्स एक्स एक्सिस। जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस and k cap is along z axis respectively. इतना क्लियर है? और बच्चों मैंने क्या बताया, ये जो भी वेक्टर्स है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। मतलब क्या होगा देखो, आई कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझते हो, उसको अंदर डाल दिया मैंने, इसकी वैल्यू दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, 1 यूनिट। याद रखना बेटा, इसके मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगी। और यूनिट वेक्टर का फायदा क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, वापस रिवाइज कराता हूं। इट इज ओनली यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। फाइंड डायरेक्शन, वेक्टर किधर है, वेक्टर कौन से एक्सिस के अराउंड है, तो डायरेक्शन का पता करना है तो यूनिट वेक्टर हम यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तुमको याद है तुम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते थे 10th स्टैंडर्ड में, तुम कैसे लिखते थे? ax, मतलब समझो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ax plus by plus c equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो ax square plus bx plus c equal to 0, है ना? एक तरीका होता था लिखने का, बराबर के नहीं? वैसे बच्चों वेक्टर अपने हर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, तो वेक्टर का लिखने का भी एक तरीका होता है, याद रखना मेरी बात। अब जो मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर को लिखने का तरीका बहुत जरूरी है, बहुत काम का है, बहुत काम आएगा तुम लोगों को, और यही चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर में आगे भी, है ना? वेक्टर को लिखते कैसे, उसका तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसको मैं लिखूंगा बच्चों, मैंने तो क्या बोला, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए अपॉन ऐसे मैग्नीट्यूड, ठीक है? ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको, इसका मतलब भी वेक्टर ही होता है ना? नहीं है कुछ मतलब, उसका मतलब भी वेक्टर ही होता है। और
एक चीज याद रखना, दिस वेक्टर हियर a कैन बी रिटन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये a ना बच्चों, ये a वेक्टर a, इसका कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस में भी होगा, y एक्सिस में भी होगा, z एक्सिस में भी होगा। तुम लोग को समझ रहा है? तो ये वेक्टर का अलोंग x एक्सिस है ax, और ये किस डायरेक्शन के अराउंड है? x एक्सिस के अराउंड है, और x एक्सिस के अराउंड तुम्हारा यूनिट वेक्टर क्या है? i कैप है। I cap. y एक्सिस के अराउंड j कैप, और Z के अराउंड K cap. और z के अराउंड k कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ये वेक्टर को लिखने का तरीका होता है कि x एक्सिस के अराउंड भी कुछ होगा, y एक्सिस के अराउंड भी कुछ होगा, और z एक्सिस के अराउंड भी कुछ होगा। अच्छा, इतना क्लियर है? अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं रूट लूंगा और इन सबको स्क्वायर कर दूंगा, इनके जो भी कोएफिशिएंट है ना, ax ay az, इनको स्क्वायर कर दूंगा, तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। क्लियर है? हाँ. अब इसको मैं एग्जांपल लूंगा, तुमको ज्यादा अच्छे से समझेगा, बट ये तरीका होता है लिखने का। ए वेक्टर को ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और ये वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अच्छा, इतना क्लियर? तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसको किसके लिए काम आता है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, और मैंने तुमको फॉर्मूला बता दिया उसका। क्लियर है? हाँ. चलो, अब इसके एग्जांपल करते हैं अपन, तो वो क्लियरली समझेगा एकदम कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, याद रखना। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो वो उसको निकालने का तरीका है। अच्छा बच्चों, चलो एग्जांपल लेते हैं। चेक वेदर, आपको चेक करना है वेदर द वेक्टर, कोई वेक्टर दिया है आई कैप अपॉन रूट टू प्लस जे कैप अपॉन रूट टू, ये कोई वेक्टर तुमको दिया है, ये पता करना है इसको कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं, इज यूनिट वेक्टर और नॉट। चलो इमेजिन करो तुमको कुछ आता नहीं है इसमें से, तुमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर ऐसा होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो इस वेक्टर है, तो ये कोई वेक्टर दिया है, समझो लेट्स से ये कोई वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर को मैं ए बोलता हूं, ए वेक्टर आई कैप बाय रूट टू प्लस जे कैप बाय रूट टू। इसका मतलब क्या, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये ऐसे ही हो गया ना, देखो 1 बाय रूट टू आई कैप प्लस 1 बाय रूट टू जे कैप, क्योंकि 1 बाय रूट टू आई कैप इज आई बाय रूट टू प्लस 1 इंटू जे कैप बाय रूट टू इज जे कैप बाय रूट टू, यही होता है। हाँ. तो बच्चों, कोई भी चीज अगर कोई भी चीज यूनिट वेक्टर है या नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? उसका मैग्नीट्यूड निकालो, और मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका क्या है? देखो, पहले तो ऐसे लिख देगा, ऐसा लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज, ये ऐसा सिंबल बना देने का, और मैंने क्या बोला, रूट ले लेने का, और जो भी कोएफिशिएंट होते हैं ना उसके, उसका स्क्वायर कर देने का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट टू द होल स्क्वायर आई कैप के लिए, और जे कैप के लिए क्या है, 1 अपॉन रूट टू द होल स्क्वायर। इतना क्लियर है मैग्नीट्यूड कैसे निकाला मैंने? हाँ. दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1, रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा।
हाफ प्लस हाफ कितना होता है? रूट 1 हो जाएगा। 1/4 1 हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा 1 होता है ना। हाँ सो रूट 1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया अपने पास? 1 और ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। सो एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ओ बट आपने इसमें 1/√2 को स्क्वायर क्यों किया? नीचे का पार्ट स्क्वायर करते हैं ना। अच्छा पूरे को स्क्वायर होता है, ये पूरा वैल्यू है एक, ये वैल्यू का स्क्वायर होगा। इस वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर डालने का, इस वैल्यू को स्क्वायर प्लस इस वैल्यू को स्क्वायर, दोनों को करने का। एज मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इज 1, देयरफॉर इट इज अ यूनिट वेक्टर। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है बेटा? हाँ हाँ चलो ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। थोड़े इसके और एग्जांपल लेते हैं, हाँ बेसिक लेवल के एग्जांपल लेते हैं और थोड़े से। इसके नोट्स तुमको बाद में बनाना ही है। तो मैंने तुमको ये समझा दिया कि मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, तो रूट के अंदर डाल देने का उसको और स्क्वायर कर देने का, तो तुमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड कैसे लेता है। अब तुमको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अच्छा देखकर कि तुम बता सकते हो क्या कि ये x एक्सिस का राउंड होगा, ये y एक्सिस का राउंड होगा, ये z एक्सिस का राउंड होगा? ये चीज तो समझ में आती है। हाँ तुमको क्या बोल रहे हैं लोग? बराबर यूनिट वेक्टर निकालो, बराबर कि नहीं? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इट इज नथिंग बट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बराबर कि नहीं? अब इसके मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन ये एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर। बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर तुमको क्या मिल गया वेक्टर? लेट्स से ए वेक्टर है कोई, बराबर कि नहीं? तो एक चीज बताओ, इसके कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? इसको मैं ऐसे 4 कंपेयर 3 कर और सकता 1 4 3 और हूँ, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो ax क्या हो जाएगा? कंपेयर करो, i कैप ax 4 हो जाएगा। ay क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, -3 कैसे आया? देखो बेटा, इट इज नथिंग बट प्लस ऑफ माइनस जे कैप, प्लस माइनस फिर माइनस होता है, समझ रहे हो? तो एक चीज याद रखना, ये वाली, ये माइनस को भूलने का नहीं, वो भी आएगा साथ में। क्लियर है? और ए जेड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे के लिख देते हैं। बच्चों मैग्नीट्यूड इसका कोएफिशिएंट कितना है? तो ए एक्स तुमको मिल गया 4, ए वाई तुमको -3 मिल गया, ए जेड तुमको 1 मिल गया। इतना क्लियर है? हाँ अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हाँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हर एक जो भी है ना उसका स्क्वायरिंग कर देने का, रूट निकले के। तो क्या क्या हो जाएगा वो? 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सबको क्लियर है इधर तक? हाँ सर हाँ तो ये क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर भी 9 होता है, -3 स्क्वायर भी 9 होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, प्लस 1। तो रूट में 16 प्लस 9 क्या होता है? 25, 25 प्लस 1 26। तुमको मैग्नीट्यूड मिल गया 26। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, और वेक्टर अपने पास दिया हुआ है, कितना है वेक्टर? 4i कैप -3j कैप प्लस k कैप, अपॉन मैग्नीट्यूड क्या मिला? 26। Therefore this is the required vector that you want. एक्चुअली वेक्टर तो दिया ही था, अपने के पास मैग्नीट्यूड निकालना था और इधर को डिवाइड करना था। क्लियर है? सर बोलो। सो द आंसर विल बी नॉट 26, रूट 26, क्योंकि रूट भी है। सो सॉरी, थैंक यू सो मच सौम्य, रूट 26। ओके क्लियर है? रूट को भूलना नहीं, रूट को भूलना नहीं, वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं चल रहा है इधर, ये तरीका ऐसा निकालने का, रूट लेगा और ये भी तुमको आएगा इधर। सो आई होप तुम लोग क्लियर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। क्लियर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? हाँ सर
सबको क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को? कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? इट इज नथिंग बट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। क्लियर है? चलो, अगर ये क्लियर है तो ये वाला एग्जांपल बताओ। बेटा म्यूट कर दो प्लीज। आवाज खरखर हो रहा है। एग्जैक्टली, म्यूट कर दो प्लीज। फाइंड a unit vector along I cap plus j cap। तो ये एक वेक्टर दिया है, उसके अराउंड यूनिट वेक्टर निकालना है। अरे सिंपल चीज है मेरे बच्चों। ए क्या है तुम्हारे पास? चलो वापस लिख देता हूँ, आई कैप प्लस जे कैप, है ना। यहाँ पर ax क्या हो जाएगा? ax आई कैप। ए क्या हो जाएगा? प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप। देयरफॉर ax क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। ay क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा। और az तो है ही नहीं इधर ना, के कैप वाला कंपोनेंट ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ। तो बताओ फिर, रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये होता है तरीका निकालने का यूनिट वेक्टर को। ax क्या है? ये 1 स्क्वायर प्लस ay का 1 स्क्वायर, और az तो है ही नहीं, तो 0 स्क्वायर। नहीं लिखो फिर भी चलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्लियर है सब लोगों को? नहीं, मेरा एक्चुअली नेट चला गया था, वापस एक्सप्लेन करो ना, इसके पहले वाला ही है। ये कुछ नहीं है, सेम ही चीज है। ओके, यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। तो बेसिकली वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब ax और ay का रूट। दैट्स इट। क्लियर है? यूनिट वेक्टर हाँ अलोंग सर। 8i कैप minus 3j कैप minus 10k कैप। Now it is very evident it is along x-axis, it is along y-axis, and it is along z-axis. तो वेक्टर ये है 8i cap minus 3j cap minus 10k cap. Now ax is nothing but 8, ay is nothing but minus 3, and az is nothing but minus 10. बस तुमको बस मैग्नीट्यूड निकालना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, इसको याद रखना जिंदगी भर तक, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा ये? 8 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर। तो ये 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 100, तो ये जाएगा 164 प्लस 9 कितना होता है? 73. 173. I think it is a prime number. I don't think so it goes on any table. So I think we should not apply any rules of surds over here. So ये क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये कुछ बहुत बचकाने लेवल के, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आएंगे तुमको। ठीक है, क्लियर है ये कैसे निकालते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड? वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड आई कैप माइनस 3j कैप माइनस ak कैप, दैट इज a। वो 9 नहीं है, वो a है, तो वो पता नहीं है। ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है ना। तो समझो ये वेक्टर को अपन a बोल देता है और ये वेक्टर को अपन b बोल देता है, तो लोग क्या बोल रहे हैं? ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? a इज इक्वल टू, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है? उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। डायरेक्शन नहीं बोला मैंने, उसका मैग्नीट्यूड बोला फिलहाल। ठीक है, अब दोनों इक्वल वेक्टर है तो लिख दो आमने सामने, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप will be equal to I cap minus 3j cap minus 8k cap। दिख रहा है? इधर 1 1 3 माइनस 3, तो a क्या हो जाएगा? 1 5
गलत, ये माइनस ए है, माइनस ए विल बी इक्वल टू 5, लेकिन मेरे को माइनस -5 देखो ए विल बी इक्वल टू -5, ये तो कुछ भी बच्चे इसको ऐसे भी समझते हैं, प्लस ऑफ माइनस ए कैप है ना, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस ए इक्वल टू 5 आ गया, तो ए विल बी इक्वल टू -5। क्लियर है? कंपैरिजन हाँ बहुत बचकाना था, समझ गया? बोलता है फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर, तो दो वेक्टर दिए हुए हैं, उसमें तुम कौन सा वेक्टर ऐड करोगे सो दैट उनका रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब उनको जोड़ने पे कुछ मरम्मत या कुछ करने के बाद तुमको ऐसा वेक्टर मिलेगा, ऐसा यूनिट वेक्टर मिलेगा जो वाई एक्सिस के अराउंड है, तो उसको ब्रेक करते हैं, समझने की ट्राई करते हैं। फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड, तो जो अपन क्या करते थे, क्या अलजेब्रा में, अपन अलजेब्रा में क्या करते थे, अपने को जो पता नहीं होता तो उसको मैक्स ले लेते थे, बराबर कि नहीं? सो फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर, सो लेट्स से जो वेक्टर ऐड करना है, लेट इट बी एक्स, लेट एक्स बी द वेक्टर जिसको अपन ऐड करेंगे, तो अपने को यूनिट वेक्टर मिलेगा कुछ अलोंग वाई एक्सिस। अब देखना, क्वेश्चन को समझने की ट्राई करना, लेट एक्स बी अ वेक्टर टू बी एडेड, फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर, तो दो वेक्टर है, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और एक और वेक्टर है, तो क्वेश्चन ये बोलता है इन दोनों वेक्टर में से, तो इन दोनों वेक्टर है, ये दो वेक्टर को मैं कौन सा वेक्टर ऐड करूंगा, तो लेट्स से वो वेक्टर x है, तो अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा, फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर एंड मतलब इसका एडिशन कर दिया मैंने, तो इन दोनों वेक्टर में कौन सा वेक्टर मैं ऐड करूंगा सो दैट मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या, इनका जो भी काम झाम करके मुझे यूनिट वेक्टर मिलेगा अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस कौन सा होता है वेक्टर, अलोंग वाई एक्सिस कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप आई कैप एक्स एक्सिस के अराउंड होता है, आई कैप इज अराउंड एक्स एक्सिस, कौन सा होगा, कैप जे कैप होगा। सो फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर को कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे सो दैट वी गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। सो करना क्या है अपने को, करना कुछ नहीं है, इन दोनों को ऐड करना है पहले, तो 3i कैप प्लस आई कैप 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3j प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी प्लस 3j कैप प्लस माइनस माइनस, ग्रुपिंग कैसे करते थे मैंने अलजेब्रा में, एक्स एक्सिस एक्स वाले टर्म साथ में, वाई वाले टर्म साथ में, वैसे भी इधर भी ऐसा ही है, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी ना, तो -5k कैप प्लस x इज इक्वल टू j कैप। अब अपन क्या करेंगे, x वेक्टर निकालना है तो उसको एक साइड रखेंगे, बाकी सबको शिफ्ट करेंगे, तो x विल बी इक्वल टू, ये इधर आएगा तो -4i कैप हो जाएगा, j कैप इधर ऑलरेडी है, ये इधर आएगा तो -3j कैप हो जाएगा, और ये -5k कैप इधर आएगा तो +5k कैप, तो आंसर क्या आ जाएगा, -4i कैप प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी। क्लियर है? तो ये वेक्टर है जिसको अपन ऐड करेंगे तो अपने को जे कैप मिलेगा, ये यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस मिलेगा। तरीका क्लियर है सब लोगों को? तो आंसर क्या है अपने को, क्या आंसर आया, क्या आंसर आया बोलो, बोलो कौन सा आंसर आया, ये आंसर आया। अब ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी होता है, फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, तो तब अपन सबट्रैक्ट करेंगे टू गेट द वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, नहीं कभी कभी एक्स एक्सिस बोलेगा तो अपने को आई कैप मिल जाएगा, जेड बोलेगा तो के कैप, तो पूरी कहानी बदल जाती। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो ब्यूटीफुल द क्वेश्चन था, ये बोर्ड्स में यूजुअली आता है। The vector that must be added to the vector this and this, so let x be the vector as usual, तो इन दोनों वेक्टर में तुम कौन सा वेक्टर ऐड करोगे, ठीक है, तुम कौन सा वेक्टर ऐड करोगे, लेट्स से मैं वो x वेक्टर ऐड कर रहा हूँ, सो दैट तुमको रिजल्टेंट किधर मिले अलोंग z एक्सिस, तो याद रखना x एक्सिस के अलोंग इज आई कैप,
y एक्सिस के अराउंड इज j कैप एंड z एक्सिस के अराउंड इज k कैप। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इधर ही गड़बड़ कर देते हैं, तो ध्यान देना भाई, मिस्टेक इधर होगी तो आगे फिर प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, पूरा रॉन्ग ही आएगा। तो 8 आई कैप प्लस 13 आई कैप इट इज 19 आई कैप। बहुत लोगों को ये आया ही नहीं, पता नहीं, इतना बेसिक एडिशन है। 8 प्लस 13 कितना होता है? 19 होता है कि 21 होता है? किसी ने 19 भेजा है मेरे को। यही मिस्टेक करो कैसे चलेगा बेटा? इतनी इतनी सिली मिस्टेक कैसे चलेगी बताओ मेरे को। किसी ने आंसर में भेजा है, चलो कोई बात नहीं। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस 3 जे कैप माइनस 20 के कैप प्लस कोई एक्स वेक्टर है इक्वल टू के कैप। अब भेजो उसको ये साइड पे। देखो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 21 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 20 कैप, और यहाँ पर तो 20 के कैप इधर ही है। देखो एक्स वेक्टर विल बी माइनस 21 कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 21 के कैप। क्लियर है? हाँ।